हेलो हाय, दिस इज सुदर्शन विरागी। सो वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ बैकलॉग रिवीजन कोर्स, है ना। तो आज के इस लेक्चर में जहाँ पे अपन ने कंपाउंड एंगल में साइन सी प्लस साइन डी और 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले जहाँ पर ख़त्म किए थे, उससे आगे जो अपन शुरू करने जा रहे हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 10a प्लस बी का फॉर्मूला। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक अपने को 10a प्लस बी जो है वो समझ आता है कि 10a प्लस बी को अपन जो है साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय कोस ऑफ a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अपन जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं यार। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, राइट। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया, इसको पूरे एक्सप्रेशन को कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 10a, फिर ये कितना आ जाएगा 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ठीक है, एक सीधा साधारण डेरिवेशन है जो अपने को फॉर्मूले पता है, उससे अपन जो है इसको प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। और अपन कलर ही अवेलेबल है। ठीक है, चलो हाँ, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला अपना ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 10a माइनस बी का भी देख ही लेते हैं। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10b। जहाँ पे उस फॉर्मूले में प्लस बी आ रहा था वहाँ पे माइनस बी कर दो, सेकेंड वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रूव करना है कि 10 पाई बाई 4 प्लस ए जो है 1 प्लस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10a होगा। तो अपन ने क्या किया, सीधा है ना कि 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस ए, इसको लिखा अपन ने 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यार ये आ जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस 10 ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ऑफ पाई बाई 4 एंड 10 ऑफ ए। ठीक है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने 1, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर दी 1, और आई थिंक अपने पास जो है अब क्या बच रहा है 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10। आराम से ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला जो है अपन ने यूज़ करके इसका डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट, फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। 10 15 और 10 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी। 10 15 डिग्री, ऐसा अपन ने शायद साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी निकाली थी यार। 10 15 को अपन कैसे सोच सकते हैं कि सर जो 15 डिग्री है वो 45 और 30 का डिफरेंस है, दो अपने पास नॉन एंगल हो गए। अच्छा, इसमें अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 10 45 माइनस 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 और 10 30, राइट। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यार इसको कर दिया 1 माइनस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई रूट 3। ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आ गया। एक काम करते हैं, इसको जो है अपन रेस्टलाइज कर देते हैं थोड़ा अच्छा और दिखाने के लिए। सो रूट 3 माइनस 1 है ना, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस 1 से अपन ने जो है डिवाइड कर दिया है ना। एक मिनट, यहाँ पर जो है अपन माइनस कर देते हैं ये, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये 4 माइनस 2 रूट 3 है ना, नीचे 3 माइनस 1 2 दिख रहा है, 2 हटा दो, या फिर मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 हटा दोगे तो आई थिंक यहाँ से जो आंसर बनेगा वो होगा अपना 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्योंकि ये वैल्यूज अपने को यार याद भी रखनी होगी, है ना। 10 15 डिग्री जो है 2 माइनस रूट 3 होगा। व्हेन इट कम्स टू 10 75 डिग्री, या 10 75 डिग्री को जो है मैंने क्या किया कि भाई 45 प्लस 30 कर सकते हैं, सब चलेगा, पर जो वैल्यू नोन है उसकी टर्म में निकालना है। तो क्या किया मैंने, 90 माइनस 15 कर दिया, ठीक है, और 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, ये कोट 15 आ गया। कोट 15 1 अपॉन 10 15 होता है, तो ये 2 माइनस रूट 3 हो गया, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ये अपने पास जो है किसकी वैल्यू है, 10 75 डिग्री की वैल्यू। यार इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको नहीं लगता ये 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा,
देखो मैं दिखा देता हूँ, 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 2 प्लस रूट थ्री आ गया और नीचे 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 1। तो नीचे वाला पार्ट 1 हो गया, ऊपर 2 प्लस रूट थ्री ही लिखा हुआ है। तो याद रखें अपन की 10 15 डिग्री जो है 2 माइनस रूट थ्री और 10 75 डिग्री 2 प्लस रूट थ्री है। कोड की वैल्यूज भी निकाल ही सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो ये बोल रहे हैं कि 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी जो है 2 होगा, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो इन्होंने बोला है कि अगर a प्लस बी जो है वो 45 डिग्री है, आप क्या करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये 10 पाई बाई 4 यहाँ पर आ गया फॉर्मूला कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10 पाई बाई 4 कितना हो गया 1। इसको अपन ने उधर मल्टीप्लाई किया, है ना। और देख लो माइनस 10a 10b वाली जो टर्म है ना उसको इधर भी खींच दी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10a प्लस 10b, है ना, प्लस 10a 10b और इक्वल टू इधर 1। समझ गया ना, इस पूरी टर्म को उधर लेके गए और माइनस 10 10 बी को भी इधर खिसका दिया। अब देखो ऐसा है सीन यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है, मैं चाहता हूँ फैक्टराइजेशन, तो मैंने जो है इधर +1 किया और इधर भी +1 किया। वो क्यों किया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में से अगर मैं 10b कॉमन लूँ, है ना, आई थिंक वो दिख रहा होगा कि अगर 10b कॉमन लिया तो पीछे जो है 1 प्लस 10 है, दिख रहा है, राइट। और ये वाला 1 और वो 10 है, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस 10a आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इन दोनों में से 1 प्लस 10a मैंने बाहर निकाल दिया, है ना। तो आई थिंक दिख गया होगा कि 1 प्लस 10a अगर बाहर आ गया तो यहाँ पर पीछे 1 और यहाँ पर बचेगा 10b और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इस रिजल्ट को अपन याद रखें, 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी 2 हो जाएगा अगर a प्लस बी 45 हो तो, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे कुछ, है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक तरीके से, इसको चेंज भी किया जा सकता है। कहीं मान लो a प्लस बी पाई बाई 4 ना हो, 3 पाई बाई 4 दे दे, है ना, तो फिर अपने को पूरा डेरिवेशन करना भी आना चाहिए। हो सकता है ये 2 ना है, हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस की कोई गड़बड़ आ जाए, ऐसा रिजल्ट कोर्ट में भी पूछ सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा डेरिवेशन का आइडिया रखना। बाकी इसके बेसिस पे जो सवाल है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, 1 प्लस 10 1, 1 प्लस 10 2, 1 प्लस 10 3, 1 प्लस 10 44, 1 प्लस 10 45, 2 की पावर n है, अपने को n निकालने का है। तो ऐसा है कि भाई ये तो कोई खास टर्म लगी नहीं मेरे को, क्योंकि 10 45 1 हो गया और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये तो ऑलरेडी 2 है। समझते हैं अपने बात को, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, ये वाला एंगल ऑब्जर्व किया, है ना, ये वाला एंगल ऑब्जर्व किया, एक, हाँ ये वाला एंगल ऑब्जर्व किया और ये वाला एंगल ऑब्जर्व किया। यार इन दोनों एंगल का जो सम है वो दिख गया कि वो 45 डिग्री है ना। इसी प्रकार से जो इन दोनों का जो सम है यानी कि 43 जो आएगा, है ना, वो भी कितना हो जाएगा 2 और 43 45 ही हो जाएगा। तो इस एंगल को अगर मैं A बोलता हूँ और इस एंगल को B बोलता हूँ तो मेरे को ये समझ में आता है कि A प्लस बी हो चुका है 45, और जो भी रिजल्ट पढ़ा मैंने वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और वो रिजल्ट क्या था, 1 प्लस 10A इंटू 1 प्लस 10B जो है कितना आ गया 2। तो ये 1 प्लस 10 है, ये 1 प्लस 10B, ये जो पूरा पेयर है ये मेरे को कितना दे के जाएगा 2। क्या ऐसा पेयर आपको फिर से दिखा, कौन सा वाला, ये 2 और ये 43, वो भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार सारे पेयर सेट होते रहेंगे। तो अपन 1 से लेकर 44 तक जा रहे हैं, यानी कि 44 टर्म से, लास्ट टर्म को छोड़ दो, इसको अलग ही रखेंगे, अभी बात ही नहीं कर रहे। ये कितनी टर्म से 44 टर्म से, मैं दो को जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। कितने पेयर बनेंगे 22 पेयर्स, राइट। और हर पेयर का आंसर कितना है 2 2 2 2 2। तो आपको नहीं लगता ये 2 की पावर 22 आ जाएगा, इनटू ये वाला जो 2 है वो अलग ही रखें अपन, ये आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 23। तो n की वैल्यू जो है वो इसमें कितनी हो जाएगी 23, क्योंकि अपना जो भी एक्सप्रेशन था वो अपने को 2 की पावर n से कंपेयर करना था, ठीक है भाई। तो n जो है वो 23 आ जाएगा।
समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोट इज कोस बाई साइन निकाल तो सकते ही हैं, जैसे अपन आते ही भी टेन का डेरिवेशन किया। उसके अलावा इसका थोड़ा सा कब यूज़ आता है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला जनरली अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखते हैं, है ना, कि टेन ए प्लस बी ऐसा होता है। तो मान लो कोट का कहीं आ भी रहा है तो भी 1/10 ए प्लस बी करके अपन निकाल सकते हैं। और डेरिवेशन अगर इसका करना भी है तो भी कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी, कोस का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला, इन वी आर डन। बी की जगह माइनस बी कर दोगे तो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। कोट ए कोट बी -1 डिवाइड बाय कोट बी प्लस कोट ए, और वो फॉर्मूला जो है ए माइनस बी वाला हो जाएगा कोट ए कोट बी +1 कोट बी माइनस कोट ए डिवीजन में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल एंगल्स, है ना, मतलब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। बेसिकली साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, उनके फॉर्मूले, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं साइन 2 ए जो है 2 साइन ए कोस ए होगा। कोई पूछा कैसे आया, तो भाई ऐसे आया कि साइन 2a को आई थिंक अपन जो है साइन ऑफ a प्लस ए ट्रीट कर लें, राइट, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन a कोस a, क्योंकि इसका a भी a है b भी a है, तो हर जगह जो है एंगल में a ही आएगा। और आई थिंक इसको अपन अगर जोड़ेंगे तो ये 2 साइन a कोस a दिख रहा है। ये हो गया अपना पहला डेरिवेशन, राइट। सेकंड की बात करें तो ये है 2 tan डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर। दो चीज़ें हैं, या तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, दिख गया क्या, साइन बाई कोस, और 1 + tan स्क्वायर कितना हो गया सेक स्क्वायर, वो 1 बाई कोस स्क्वायर। कोस को मतलब ऊपर लेके जाओगे तो एक कोस से कोस कट जाएगा, साइन 2 साइन ए कोस ही आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे को साइन कोस में कर लो, साइन बाई कोस, और ये सेक स्क्वायर दिखाई देता हूँ, है ना। तो सेकेंड वाला जो डेरिवेशन है वो लिखा हुआ है 2 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और यहाँ पे क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर, वो कितना हो गया सेक स्क्वायर, ठीक है भाई, ये सेक स्क्वायर। अब अपन ने क्या किया कि ये लिखा हुआ है 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, इस सेक को अपन ऊपर उछाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 2 साइन ए कोस ए, राइट, ठीक है। डेरिवेशन आसानी से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ काम आएगा, ये ना, ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, है ना, ये डबल एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ये इसी जगह काम आता है। सोच के देखो कि भाई मान लो 15 डिग्री तो अभी अपने को निकालना आता है, ठीक है। लेट से चलो 7.5 डिग्री निकालने को बोल दिया, ये 22.5 डिग्री निकालने को बोल दिया, 22.5 डिग्री। तो ये सोचो कि 22.5 डिग्री 45 का आधा होता है, और 45 की वैल्यू नॉन होती है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें काम आ सकती है। अब एग्जैक्टली काम कैसे आएगी वो अपन क्वेश्चन करते हुए समझेंगे, ठीक है। मैं भी कोस में और क्लियर कर दूंगा। तो जब कोस के फॉर्मूले की बात होती है, कोस के फॉर्मूले होते हैं 4, ठीक है। 4 तो क्या मतलब एक फॉर्मूले घुमा रखा है 3 बार, और ये 10 वाला फॉर्मूला अलग है। भाई कोस 2a का अगर फॉर्मूला आपको सोचना ही है तो सर आप कोस 2a को कैसे सोचें, कोस ऑफ a प्लस a, राइट। ये हो गया कोस ए साइन ए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वापस कोस ए साइन ए हो गया, नहीं सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो ये आ गया अपने पास कोस ए कोस बी, राइट, माइनस साइन ए साइन बी। तो ये जो है वो कितना आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, ही दिख गया वो। अब इसमें जो है इस कोस स्क्वायर की जगह आप क्या कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो अपन 10th में भी करते हैं ऐसा। तो साइन स्क्वायर 2 बार आ गया, ये रहा। इसमें क्या करो एक बार कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये माइनस है ना आगे, तो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर 2 बार हो गया, सो 2 कोस स्क्वायर -1, ये भी हो गया। इसको साइन कोस में कर देना, देख लो साइन बाई कोस, नीचे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 दिख गया, और ऊपर साइन बाई कोस से एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, विच इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है भाई। कोस 2a के 3-4 फॉर्मूले हो गए अपने पास। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो फॉर्मूला काम आएगा वो यूज़ करेंगे, वो कैसे क्लिक करेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन में ही बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। tan 2a का फॉर्मूला एक ही होता है, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। दो तरीके से किया जा सकता है ना। पहला तरीका तो ये है कि सर tan 2a को अपन जो है tan ऑफ a प्लस a लिख दें, या फिर, है ना, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, जैसे अपन ने किया है वैसे ही अपन
इसका भी कर सकते हैं, जैसे साइन कोस का किया वैसे इसका भी कर सकते हैं। टेन टू ए का ऐसे कर सकते हैं, तो है ना। अब एक और तरीका ये हो गया कि टेन टू ए जो है सर साइन टू ए डिवाइडेड बाय कोस टू ए होता है। साइन टू ए का फॉर्मूला पता है, टू साइन ए कोस है। कोस टू ए का पता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो करके अपन टेन टू ए का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है टू टेन डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, तो अपने टू थीटा वाले सारे फॉर्मूले डन है ना। यूजफुल आइडेंटिटीज अपन इनको क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करेंगे, जरूर नहीं अपन इनको याद रखें। ठीक है, इन पे फ्लो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बस ये पॉइंट है अपना। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि टेन ए साइन टू ए डिवाइड बाई वन प्लस कोस टू ए। देखो इधर जो है एंगल ए है, इधर जो है एंगल क्या है, टू ए। इस चैप्टर का नाम कंपाउंड एंगल है। मैं हमेशा बच्चों को ही बोलता हूँ, इसमें एंगल पे नज़र रखो, आपकी जो सारी मैनिपुलेशन है वो एंगल को देखकर ही होगी। तो टू ए को तोड़ना पड़ेगा ए में लाने के लिए, तो हाफ एंगल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस साइन टू ए को लिखा टू टाइम्स साइन ए कोस ए। व्हेन इट कम्स टू कोस टू ए, अब फॉर्मूले बहुत सारे हैं, है ना, फॉर्मूले बहुत सारे हैं कि सर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखूँ या वन माइनस टू साइन स्क्वायर या टू कोस स्क्वायर माइनस वन। वैसे तो अगर गलत लिख दिया तो भी सही किया जा सकता है आगे जाके मैनिपुलेट करके, पर फिर भी अगर आप पिन पॉइंट बात चाहते हो तो मेरा ये कहना होता है कि भाई कोस के साथ अगर वन लिखा हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो जिससे वो वन हट जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोस के साथ वन लिखा हुआ है, आप वो वाला फॉर्मूला लिखें जिसके अंदर माइनस वन आता हो ताकि ये वन से वन कैंसिल हो जाए। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अरे यार कोस टू ए होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर, नहीं वो तो वन और वन जुड़ जाएंगे। अब कोस टू ए और होता है कि टू कोस स्क्वायर माइनस वन, तो अपन ने लिखा टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। ये वन का कैंसिलेशन मैं चाहता हूँ, इससे मैनिपुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है बस। अच्छा फिर यार ये आ गया टू टाइम्स साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाय टू कोस स्क्वायर ए। टू से टू गया, कोस से कोस गया, तो ये बच गया साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 10 है। तो एक आइडेंटिटी याद नहीं करना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक क्वेश्चन की तरह है। पर यूजफुल आइडेंटिटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैनिपुलेशन जो है थोड़ी ज़्यादा काम में आती है, आगे जाकर भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी जो है ये आइडेंटिटी ज़्यादा काम आ रही होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर ए जो है वन माइनस कोस टू ए अपॉन वन प्लस कोस टू है। इसमें वही करते हैं, अपने फंडे बहुत क्लियर है, अगर कोस के साथ वन आ रहा है तो उसको हटाने की कोशिश करें, कोशिश क्या वही करना है। तो भाई इसका फॉर्मूला सोचा मैंने वन माइनस टू साइन स्क्वायर, इस बार चल जाएगा वो, है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर इस बार चल जाएगा। अच्छा ये हो गया वन प्लस, अब इधर टू कोस स्क्वायर माइनस वन वाला, क्योंकि ये वन है ना तो आपके उसके साथ माइनस वन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। ऊपर वन से वन गया, नीचे भी ये वन से वन गया। ठीक है, तो अब अपन जो है लिख पाएंगे टू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू कोस स्क्वायर, एंड दैट इज टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आसानी से इसको भी डिराइव कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन माइनस कोस सॉरी वन प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाई साइन टू थीटा। आई थिंक ये तो अभी अपन ने किया है, अगर आप देख पाओ तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से। अपन ये है ना, ये इसको पलट दो, राइट, वन प्लस कोस अपॉन साइन, तो इसको पलटने पे टेन का क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। आई थिंक तीसरे क्वेश्चन में अपने को वही पूछा है, देख पा रहे हैं, है ना। तो इसको अपन स्किप कर रहे हैं, ये किसी काम का नहीं, उसी को रेसिप्रोकेट कर दो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, है ना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा इज टेन थीटा। ये भी आसान है ना। वन माइनस यहाँ पे लिखा अपन ने वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, कोस के लिए वन हटाने वाली बात है, और साइन टू थीटा को लिख दिया अपन ने टू साइन थीटा कोस थीटा। वन से वन गया तो ये लिखा हुआ टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा। टू से टू गया और साइन बाई कोस, ये कितना हो गया, टेन थीटा। ठीक है भाई, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन प्लस साइन टू ए डिवाइड बाई कोस टू ए इज टेन और 45 प्लस है, ये अपने को प्रूव करना है। ये थोड़ा सा और अच्छा सवाल है ना यार। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें जो मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा है कि वन प्लस साइन टू ए जो है वो अपने आप में साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर होता है।
ये मतलब मैनिपुलेशन में एटम बम की तरह काम करता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, है ना। 1 + sin 2a जो है sin a + cos a का होल स्क्वायर होता है। प्रूव भी कर दें, कुछ नहीं दिख गया होगा वैसे बहुत सारे लोगों को, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो गया और 2 sin a cos a वो sin 2a वाली टर्म बना देगा। फिर अपन यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो यार अपने को दे रखा है कि 1 + sin 2a डिवाइडेड बाय cos 2a। मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, तो बैठे बैठे क्या करें, है ना, करना है कुछ काम। तो 1 की जगह अपन ने जो है क्या लिखा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब जो sin 2a है वहाँ पे अपन ने क्या लिखा, 2 टाइम्स sin a cos a, और यहाँ पर cos 2a 1 तो है नहीं, तो वो 1 - 2 sin स्क्वायर या cos 2 cos स्क्वायर -1 वो फॉर्मूले में यूज़ कर नहीं रहा हूँ अभी। मैंने अभी सीधा जो है ये लिखा कि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, ऊपर होल स्क्वायर दिख ही गया अपने को, ऊपर दिख गया अपने को cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या किया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a प्लस बी a माइनस बी कर लें। तो यहाँ पर किया अपन ने कि cos a प्लस sin है और cos a माइनस sin है, राइट, और एक फैक्टर अपन ने उड़ा दिया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ cos a प्लस sin है डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin है। इसमें cos से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये आ जाएगा 1 + tan है डिवाइडेड बाय 1 - tan है। फिर से अपन ने क्या किया, ये जो 1 है ना उसको सोचा कि वो tan π/4 है, प्लस 10 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पर सोचो एक हिडन 1 है ना, और उस 1 की जगह अपन क्या लिखते हैं, tan of π/4 इंटू 10 है। तो ये फॉर्मूला दिख गया कि अपने को tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a tan b। तो इसको जो है अपन लिख पाएंगे अब कि दिस इज tan of π/4 प्लस a। बहुत आसान तरीके से अपन ये डेरिवेशन कर पा रहे हैं। ये मैनिपुलेशन जो है आप यहाँ सीखे, ये बहुत हेल्प करेगा आपको कैलकुलस पढ़ते समय, ठीक है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन आती है ना। सिंप्लीफिकेशन की जब बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्री में यही सब होता है, ठीक है। आप 2θ का फॉर्मूला बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, उससे पहले उन फॉर्मूला को याद भी रखें, है ना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सही सवाल है कि भाई कोट ऑफ 7.5 डिग्री जो है √a + √b इंटू √c + √d है, और फाइंड a + b + c + d, ठीक है। मेरे को 1 मिनट दे, आप भी सोचे थोड़ा सा कि कोट ऑफ 7.5 डिग्री है ना, तो 15 डिग्री से ही निकलेगा तो वहीं से, है ना। थोड़ा सा उसके ऊपर थॉट प्रोसेस दो। हाँ जी तो ऐसा है कि कोर्ट में तो कोई फॉर्मूला याद किया नहीं आपने खास ऐसा, है ना। आपने फॉर्मूला जो है 10 में याद किया है। 10 में भी 15 डिग्री कोई बहुत बढ़िया नहीं होता है कि मैं हाफ एंगल भी लगाऊं। मैंने क्या किया कि यूँ सोचा अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे वैसे क्वेश्चन किए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोट थीटा को जो है अपन लिख सकते हैं 1 + cos 2θ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2θ। सोच के देखो भाई, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर -1, 1 से 1 गया, इसको 2 sin cos और 2 से 2 हटा दिया, cos से cos काट दिया, cos बाई sin कोट, ये अभी अपन ने किया है। और इस वाली आइडेंटिटी में, है ना, अपन ने जो है थीटा को डाल दिया है 7.5 डिग्री। तो भाई ये आ जाएगा कोट ऑफ 7.5 डिग्री, है ना। कोट ऑफ 7.5 डिग्री इज 1 + cos ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15 डिग्री। साइन 15 cos 15 याद रखना है अभी पक्के से, है ना। तो ये आ जाएगा cos 15 √3 + 1/2√2, और साइन 15 ये आ जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है यहाँ तक, है ना। पर अब ये तो आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर अपने को इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लिया। सो 2√2 + √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ऐसा लिख दिया एक बार, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, लगे हाथ तो यही रेशनलाइज कर ही लेते हैं।
सो √3+1 और √3+1, ठीक है। एक मिनट, चलिए भाई, तो ये जो है वो कोट ऑफ 7.5 डिग्री की वैल्यू जा रही है। अब ये जो पार्ट यहाँ से बचेगा ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कोट ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ पे देखना, √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2√6, √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 3, और √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो सारी टर्म एक साथ, सो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2। एक बार इनको जोड़ देते हैं तो ये आएगा 2√6, 3 एंड 1 4, √3 एंड √3 2 टाइम्स √3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय कितना हो गया 2। अब इस 2 को हटा दिया पूरे से तो ये आ जाएगा √6 प्लस 2 √3 प्लस √2, ठीक है। आता अब क्या किया, इन दोनों में से √2 कॉमन लिया, मैनिपुलेशन है देखो यार। अब तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2, और इधर से 1 तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है। तो √2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √2, बस इस फॉर्म में दिख गया। इसको यहाँ पे भले आप उठा कर रख दो कि √2 प्लस 1 और ये है √3 प्लस √2, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना, तो ये 1 को √1 ही मान लो, 2 एंड 1 3 एंड 3 6 एंड 2, ये आ जाएगा अपने पास 8। ऐसे ही क्वेश्चन जो है अपन 10 में भी ट्राई कर सकते हैं, है ना, 10 ऑफ 7.5 डिग्री इससे भी निकाल सकते हो, और इस प्रोसीजर को फॉलो करके भी निकाल सकते हो। इस प्रकार की मैनिपुलेशन थोड़ी करोगे तो एक थोड़ा सा एक हाथ जमता है, रेशनलाइजेशन पे भी रूट को हैंडल करने का बेटर आइडिया, फैक्टराइजेशन का आइडिया दिख जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहना चाहिए, है ना। तो अपना सम जो है 8 आ चुका है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Prove that cos theta into cos 2 theta cos 4 theta cos 8 theta cos 2 की पावर n theta becomes sin of 2 की पावर n plus 1 theta divide by 2 की पावर n plus 1 and sin theta। देखो ऐसा है कि वैसे तो ये अपन आगे जाकर है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह पढ़ने वाले हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह पढ़ेंगे, इसको याद भी रखेंगे। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन एज ए जनरल क्वेश्चन इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसको लिखा कि ये है कोस थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा, कोस ऑफ 4 थीटा से लेकर कोस ऑफ 2 की पावर n थीटा, ठीक है। अब यार देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है साइन 2 थीटा होता है, उस फॉर्मूले का मेरे को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोडक्ट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, अभी आपको पता लगेगा, देखना भाई। ऐसा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो अभी आप देखना, है ना, इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ, जो करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो तीनों है वो बन गया अपने पास साइन 2 थीटा, तो ये आ गया साइन 2 थीटा, और फिर अपन ने आगे वाली सारी टर्म्स जो है वो एज इट इज लिख दी, ये आ गया 2 की पावर n थीटा, ठीक है, और 2 टाइम्स साइन थीटा। अब फिर से वो फॉर्मूला दिखता है अपने को, ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और फिर से ये देखो, ये तो मजा आ गया। अगली बार क्या बन गया, इसका डबल, यानी कि वो क्या है साइन ऑफ 4 थीटा, सो साइन ऑफ 4 थीटा देन कोस ऑफ 4 थीटा, इट गोज ऑन, और ये आ जाएगा कोस ऑफ 2 की पावर n थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू साइन थीटा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि बार बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर से ये साइन 8 थीटा, इस तरह से क्लबिंग होती जाएगी, एंगल हमेशा डबल होता जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आखिरी एंगल को देखोगे
तो इसका डबल साइन में आएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर n थीटा, राइट। और बार बार जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये गिनना है कि ये 2 कितनी बार आ रहा है। तो भाई जितनी बार कोस लिखा हुआ है उतनी बार आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप गिनो कि ये 2 की पावर n। तो अगर मैं यहाँ से गिनूँ 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n तक, तो ये तो हो गई आपकी n टर्म्स, ठीक है। और एक टर्म ये है, तो कितनी टर्म हो गई n प्लस 1 टर्म्स। और इतनी बार आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और साइन थीटा। 2 इंटू 2 की पावर n, ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन जो है अपन, मतलब इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो अपन आगे जाकर याद भी रखने वाले हैं, है ना। तो अभी तो कह रहे ऐसे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आगे जाकर अपन प्रोडक्ट सीरीज जब आएगी कोस की तब इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अपन ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है यूज करना इसमें सीखा, और मैनिपुलेशन वाइज भी ये क्वेश्चन ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन आ जाते हैं 3 थीटा के फॉर्मूले पे। तो मैं जो है इस बार डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। साइन 2 थीटा पढ़ा था, a प्लस ए किया था, साइन 3 थीटा है a प्लस 2a, करो खोलो उसको, फिर 2a जा पे आए फिर से फॉर्मूले डाल दो, है ना। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, कोस 3 थीटा होता है 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस, और टेन 3 थीटा होता है 3 टेन माइनस 10 क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। ठीक है भाई, कर पाएंगे अपन आराम से मेरे हिसाब से। मैं चलो एक बार आइडिया दे देता हूँ, एक फॉर्मूला का दे देता हूँ, है ना। तो साइन 3a है ना, उसको अपन ने लिखा साइन ऑफ a प्लस 2a, ठीक है। और फिर अपन ने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया, तो यार ये होता है साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b, ठीक है। साइन a एज इट इज। अब देख लो कि आपको जो सारी टर्म्स चाहिए वो किस में चाहिए, साइन में ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये कोस a, और यहाँ पर लिखा मैंने 2, एक मिनट, साइन 2 है, सो 2 साइन है और एक आ गया कोस है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन a माइनस 3 साइन स्क्वायर और 3 साइन क्यूब, एक मिनट ना गलत लिख दिया, 2 साइन क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन क्यूब, ये तो हो गया पहला टर्म, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर हो गया ना, तो कोस स्क्वायर को लिख दो एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ये 2 साइन है, ठीक है। आगे आगे निकाल लेते हैं, तो 2 साइन है और साइन है, ये कितना आ जाएगा 3 साइन है, 2 साइन क्यूब और माइनस 2 साइन क्यूब, ये आ जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब। तो बस फॉर्मूला याद रखें, डेरिवेशन डन है। साइन 3 होता है 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस, और 3 टेन माइनस 10 क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, साइन 3a बाई साइन ए माइनस कोस 3a बाई कोस है। तो अपन एक काम करते हैं, जो अपन ने 3a वाले फॉर्मूले अभी पढ़े हैं वो अपन जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है भाई। शुरू करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस डिवाइडेड बाय कोस, ताकि एंगल एक जैसा हो जाए ना। एंगल एक जैसा होगा तो मैनिपुलेशन आसानी से कर पाओगे। इस चैप्टर में यही सीखना है कि यार एंगल एक जैसा करो, 3 है तो ए में लेके आओ, 2 है तो ए में लेके आओ, है ना, उस प्रकार से, ठीक है। साइन ने उड़ा दिया अपन ने, साइन ने उड़ा दिया, तो ये आ रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, इधर से कोस से उड़ा दिया, तो ये आ रहा है 4 कोस स्क्वायर माइनस 3 कोस, ठीक है। अब क्या किया, सॉरी नॉट 3 कोस, एक मिनट, सिर्फ 3, समझ गए बात को, 4 कोस स्क्वायर माइनस 3, ठीक है बेटा। तो अपन ने किया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3, राइट। 3 और 3 हो गया ये 6 माइनस 4 कॉमन, यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा 1,
ठीक है। तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, ये समझ में आ गई बात है ना। बहुत आसान तरीके से 3 थीटा के अपन ने जो है फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा बाई cos अल्फा साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो बेसिकली एंगल अपने को अल्फा 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 और ये 3 अल्फा दिख रहा है और ये 3 अल्फा दिख रहा है। तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा के फॉर्मूले अपने को जो है यूज़ करने। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos क्यूब अल्फा, इस जगह पर 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, चलिए सो एक तो cos हटा देते हैं और cos क्यूब माइनस 4 cos क्यूब, तो ये माइनस 3 cos क्यूब आएगा, पर मैं cos स्क्वायर ही लिखूंगा क्योंकि cos भी हटा रहा हूँ मैं। माइनस माइनस प्लस हो ही गया और cos अल्फा और cos अल्फा ये 3 आ गया। ये तो है पहली टर्म। अब अपन ने क्या किया भाई, यहाँ पर है साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब, ठीक है, तो माइनस 3 साइन क्यूब दिख गया, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर ही लिखूंगा क्योंकि नीचे साइन हटा दिया है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 और ये 3, आई थिंक सेम क्वेश्चन टाइप जा रहा है। अब 6 हो गए, माइनस 3 इधर से कॉमन लिया और पीछे जो है क्या बच रहा होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और वो कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 6 - 3 विच इज 3। समझ गए बात को, है ना। ठीक है भाई, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा फॉर्मूला याद करने वाली बात है, इस्तेमाल तो दिख ही जाता है कि एंगल सेम करने, हमेशा नज़र जो है अपनी कहाँ होनी चाहिए, एंगल के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये अपने को यार याद रखनी होगी। साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। कोस थीटा कोस 60 प्लस कोस 60 माइनस 1/4 कोस 3 थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। डेरिवेशन में एक का कर देता हूँ, ऊपर वाले का, है ना। ठीक है, सो भाई अगर अपन फर्स्ट वाले का डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये जो लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा एंड साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये साइन थीटा तो एज इट इज रखा, इसको सोचो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा आ गया। अच्छा, फिर क्या किया, ये तो √3/2 उसका होल स्क्वायर, तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई कर दिया 4 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब डिवाइडेड बाई 4। सो 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, ये आ गया ना साइन 3 थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 दिख गया ना। कोस का भी कर ही सकते हैं, दोनों को डिवाइड करते ना 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई पैटर्न दिख जाए जहाँ पे 3 टर्म साइन की प्रोडक्ट में है, एक अगर थीटा है, दूसरा 60 प्लस थीटा है, तीसरा 60 माइनस थीटा है, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा को। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। तो क्वेश्चन दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस 2π/3 साइन क्यूब थीटा प्लस 4π/3 इस माइनस 3/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, जब मैं ये एक्सप्रेशन देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जो है पता नहीं क्यों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसे ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि तीनों क्यूब है, राइट। एक काम करें, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख गया है, तो ये भी लगता है कि काश ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है 3abc हो जाए। अगर आप a = b = c प्रूव कर दो, या फिर a प्लस बी प्लस सी 0 प्रूव कर दो। a = b = c वाला तो कोई सीन है नहीं, क्योंकि एक थीटा है, एक थीटा प्लस 2π/3, वो तो नहीं हो पाएगा। तो फिर a प्लस बी प्लस सी 0 ट्राई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो भाई अपन ने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी लिखा, तो ये आएगा a मतलब साइन थीटा है ना, ये a क्यूब है इसलिए साइन थीटा, और ये है
थीटा प्लस 2π/3, ये है थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। इसी में साइन सी प्लस साइन डी ऑपरेट किया तो 2 साइन सी प्लस d/2, 2 साइन सी प्लस डी, थीटा एंड थीटा 2 थीटा, उसका आधा थीटा, प्लस 2π/3 4π/3 6π/3 विच इज 2π, उसका आधा पाई, cos c माइनस d/2 2π/3 माइनस 4π/3 2π/3 का आधा π/3, तो ये और ये तो खत्म, ये हाफ और ये 2 है ना। पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये कितना आ गया पूरा, ये 0 आ गया। जो चाहते थे वही हुआ कि सर a प्लस बी प्लस सी जो है आपने कितना दिखा दिया 0। तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, तो आप तुरंत लिख देना इसको कि सर ये 3abc होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 0, ठीक है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है, अब मैं 3abc लिखने वाला हूँ, तो मेरा 3abc हो जाएगा साइन थीटा, अगला वाला आ जाएगा थीटा प्लस 2π/3, अगला वाला आ जाएगा थीटा प्लस 4π/3, ठीक है यहाँ तक, है ना। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन क्या करें, ये 3 साइन की टर्म्स जो है प्रोडक्ट में है, वही थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा मैं सोच रहा हूँ, पर यहाँ पर यार ये थीटा है तो ये थीटा प्लस 120 है, ये थीटा प्लस 240 है, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या किया, ये थीटा लिखा, अब इसमें जो 2π/3 है ना, इसको ऐसे लिखा, देखो पाई प्लस पाई माइनस π/3, एक ही बात है, पाई माइनस π/3 इज 2π/3, और आगे वाले को इसी तरीके से अपन ने लिखा कि पाई प्लस थीटा प्लस π/3। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब है ना, यहाँ पर आप ये सोचें कि 3 साइन थीटा, यार यूँ सोचना, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगेन पाई प्लस थीटा, तो ये भी माइनस साइन थीटा, थीटा इज थीटा प्लस π/3, राइट। अच्छा, 3 साइन थीटा एज इट इज, और देखिए इसका है ना माइनस इंटरचेंज किया, π/3 माइनस थीटा किया, तो माइनस बाहर आएगा और बाहर वाले माइनस को खा जाएगा। अच्छा, फिर इसको क्या किया, इसको ऐसे लिखा π/3 प्लस थीटा नो चेंज, और ये माइनस पूरा बाहर यहाँ पर। अब सोचो, मजा आ गया, ध्यान से देखो इस बात को, ये लिखा हुआ है 3 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। अरे ये तो अभी पढ़ा था सर, ये था 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, समझ गया बात को, ठीक है। तो यार ये 3/4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3/4 साइन ऑफ 3 थीटा, यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बढ़िया हो गया हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc वाला आइडेंटिटी वो यूज़ हो गया, a प्लस बी प्लस सी 0 था इसलिए, और फिर अपन 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा में भी अपन जो है घुस गए, ठीक है भाई, ओके, है ना। तो आई थिंक अपन यहीं से जो है अगली बार शुरू कर रहे होंगे, है ना। तो अगली बार में अपन जो है एक तो सीरीज वाले क्वेश्चन ले लेंगे मेन तो, है ना, ठीक है। हाँ, ये सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, एक काम करते हैं ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना, फिर ही अपन, क्योंकि अगली बार से नया टाइटल आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। सो साइन थीटा प्लस साइन फाई और कोस थीटा प्लस कोस फाई दे रखा है, टेन ऑफ थीटा माइनस 5/2, टेन ऑफ थीटा प्लस 5 और थीटा कोस में। तो जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो एक चीज़ तो दिमाग में ही आती है कि सर स्क्वायर करके ऐड कर दें, है ना, दिख गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई, और 2 साइन ए साइन बी 2 कोस ए कोस बी, तो वो कोस ए माइनस बी वाला एंगल जनरेट हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ इसका आइडिया दे रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, 1 और 2 दोनों की स्क्वायरिंग करके अपन ने जो है ऐड कर दिया, है ना।
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव 1 हो गया, और 2 टाइम्स साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, तो यार ये जो है कोस ऑफ ए माइनस बी हो गया, ठीक है, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। आई थिंक अपने को अगर पहले पार्ट में टेन ऑफ थीटा माइनस 5/2 निकालना, थीटा माइनस 5 तो आ ही चुका है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ से हाफ एंगल में घुस जाते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 + 1 + 2 इसको लिखा अपन ने कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 है ना, -1 ऐसे इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बेसिकली 2 कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो अपने को जो है कोस ऑफ थीटा -5/2 ये मिल जाएगा। वंस यू गेट कोस की वैल्यू, आप आसानी से जो है टेन निकाल के देख सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क की तरह हो जाएगा, है ना, ट्राई करना है। अब थीटा -5 तो यहाँ से आया था कि स्क्वायर करके ऐड किया, तो वो आइडिया अपन ने कंज्यूम कर लिया। अब अपन आगे क्या करें, आगे अपने को एंगल जो है थीटा +5 थीटा +5 ये कर रखा है। तो इसमें सेकंड आइडिया ये होता है कि दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड भी कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी लगा के डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आएगा 2 sin c + d/2 और cos c - d/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ c + d/2 और cos ऑफ c - d/2, ये आ जाएगा अपने पास a/b। यहाँ से आइडिया ले लेना आप, ये वाली टर्म तो गई है ना, ये 2 से 2 भी गया, साइन बाई कोस 10 आ गया ना अपने पास। तो बेसिकली इस मैनिपुलेशन के बाद जो है अपने को tan ऑफ थीटा +5/2 के बारे में आइडिया मिल जाएगा। वंस यू गेट tan ऑफ थीटा +5/2, तो आप tan ऑफ थीटा +5 भी निकाल ही सकते हो। उससे आपके पास ये आ गया tan तो सीधे, और इसका डबल करना है अब तो, और tan आ गया तो कोस भी आ ही जाएगा, ठीक है भाई, है ना। तो इस जगह से जो है अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, ठीक है, बाय बाय।